हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन एंड रैंसिडिटी एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन एंड रैंसिडिटी। डेफिनेशन, प्रिवेंशन सब कुछ बताने वाली हूँ मैं। डेफिनेशन बताने वाली हूँ मैं केमिकल इक्वेशन का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एंड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है कोरोजन, ठीक है, इससे डील करते हैं। क्या है कोरोजन? कोरोजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस where material, usually metals, deteriorate as a result of chemical reaction with air, moisture, chemicals, etc. ओके, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जनरली मेटल्स के लिए जब वो किसी केमिकल सब्सटेंस से अटैक्ड होते हैं थ्रू द इन्वायरमेंट। ठीक है, ओपन इन्वायरमेंट में कोई भी मेटल का केमिकल सब्सटेंस के द्वारा अटैक होना उस पर क्या कहलाता है? कोरोजन। ठीक है, एक एग्जांपल आप अपने लिविंग लाइफ में देख सकते हैं। क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना लोहे में। ठीक है, वो क्या है? आयरन हमारा एक मेटल है, उसको आप ओपन में रखते हैं तो मॉइस्चर आता है, ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या हो जाता है? जंग लग जाता है, यानी कि रस्ट। ठीक है, हमारा पहला एग्जांपल यही है। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू but getting coated with a reddish brown powder when left in air, moisture, etc. This process is known as rusting of iron. Okay, आयरन आर्टिकल्स स्टार्टिंग में बहुत ही चमकदार होता है नए में, बट आफ्टर सम टाइम ओपन एयर में रखने से उसमें मॉइस्चर और एयर से अटैक होने के बाद उसमें एक रेडिश ब्राउन पाउडर आ जाते हैं जो कि जंग है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए यूज होगा। ठीक है, हर मेटल कोरोड हो जाएगा, इसके लिए हम रस्टिंग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आयरन मेटल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। चलिए केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। आयरन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या है? हमारा रस्ट। क्या है? आयरन, Fe, ऑक्सीजन, ठीक है, O2 और एन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, रिएक्ट करके क्या बनाता है? Fe2O3 डॉट NH2O। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रस्ट। रस्ट का ये फॉर्मूला है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में आप ये केमिकल रिएक्शन लिख देंगे एंड ये वाला वर्ड में लिख देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ते हैं। क्या है? कॉपर। कॉपर भी हमारा कोरोड होता है। ठीक है, कॉपर प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O से मतलब है मॉइस्चर। ठीक है, कॉपर मेटल है। ठीक है, वो कोरोड होके क्या बना देता है? CuCO3, कॉपर 2 कार्बोनेट। किस कलर का हो जाता है? ब्लू ग्रीन कलर का, मैं आप बोल सकते हैं ब्लूइश ग्रीन कलर। ओके, एक परत सी बन जाती है, उसको बोलते हैं ब्लूइश ग्रीन कलर का वो होता है, और वो क्या है? CuCO3। ठीक है, आफ्टर कोरोजन। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर पर भी आप देख सकते हैं, सिल्वर एक मेटल है, और सल्फर। ठीक है, सिल्वर और सल्फर जब मिल जाके क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फेट। ठीक है, Ag2SO4 वो ब्लैक कलर की एक परत बनाता है आफ्टर कोरोजन। ओके, टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। मैंने यहाँ पे 4 प्रिवेंशन लिखे हुए हैं। ठीक है, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, एलॉइंग। ओके, हम लोग इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, फिर से ये चीज पढ़ना है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी, इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए, आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारा रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? व्हेन फैट स्लैश ऑयल, यानी व्हेन फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक केमिकल्स एंड इट चेंजेस द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल्स। क्या मतलब हुआ? ऐसा फूड मटेरियल जो फैट कंटेनिंग हो, ऑयल कंटेनिंग हो, ठीक है, लाइक आप बोल सकते डालडा। ठीक है, उसे फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लाइक चिप्स। ठीक है, आप कोई भी चिप्स ले लो, नॉर्मल जो चिप्स पैकेट में रहते हैं, ठीक है, वो सब अगर लॉन्ग टाइम के लिए एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में रह जाए तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, या सॉगी हो जाता है। आप चीज़ देखते होंगे मॉइस्ट हो जाता है थोड़ा ओपन एयर में रखने से, इसीलिए वो एयर टाइट पैक में रहता है। आप चिप्स का पैकेट में देखे होंगे हवा भरा हुआ रहता है, एयर टाइट पैक्ड रहता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो और वो उसमें रैंसिडिटी प्रोसेस ना हो, उसकी टेस्ट और स्मेल में चेंजेस ना आए। ओके,
इससे कैसे बचे, प्रिवेंशन क्या हो सकता है? स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, आप फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखें, ठीक है, बाहरी जो हवा है, हमारे बाहर जो केमिकल सब्सटेंसेस है उससे हम लोग दूर रखें ताकि हमारा फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज ना हो। स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, अब रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हैं फूड को। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक नाइट्रोजन गैस, आप चिप्स के पैकेट में देखते जो हवा भरा रहता है तो हवा कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस, ठीक है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा जो भी एयर होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट है, वो क्या है? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारा स्टोरिंग फूड इन एन एनवायरनमेंट ऑफ नाइट्रोजन। चलिए 4 पॉइंट्स इसमें भी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाइड किया जाए देन केमिकल रिएक्शन हमारा आगे प्रोसीड करेगा, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट हीट प्रोवाइड किए, क्या बना? CaO प्लस CO2 गैस। CaCO3 किसका है? लाइमस्टोन, चौक और मार्बल, तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। हीट सप्लाई करने के बाद ही ये रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्विक लाइम। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारा लिंक दिया हुआ है। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक लाइम बार बार यूज होगा, आप इसको याद कर ले। CaO और क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस के लिए अप एरो डाउन एरो प्रेसिपिटेट, ओके। सेकंड एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एनर्जी सप्लाई होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। वाटर अपने स्टोमेटा से मंगवाते हैं, रूट से, और उसको सनलाइट मिलता ही है तो वहां से वो एनर्जी लेते हैं, ठीक है, एनर्जी सप्लाई लेते हैं, तब जाके इनका क्लोरोफिल प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। क्या बनाते हैं वो? ग्लूकोज, अपना जो फूड होता है उनका, प्लस ऑक्सीजन वो ओमिट करते हैं, मतलब रिलीज करते हैं, जो उसको हम लोग इनहेल करते हैं, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, उसमें भी सनलाइट देते हैं हम लोग, किस पे ब्रेक होता है वो? Ag और Cl2 में, ठीक है। तो आप ये सारा एग्जांपल देख रहे हैं, सब में एनर्जी सप्लाई हो रहा है, इसमें हीट, इसमें सनलाइट, इसमें भी सनलाइट, ओके। और भी सारे एग्जांपल है आपके NCERT बुक में, आप वहां से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। बहुत ही ज्यादा क्लियर है, रिएक्शन होने के बाद जो हमारे प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज करे आफ्टर रिएक्शन उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हमने क्या पढ़ा? एनर्जी सप्लाई होता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है, तब जाके एनर्जी केमिकल रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज करता है, क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, ये क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मैंने बताया हुआ है आपको केमिकल फॉर्मूला वाले वीडियोस में। नेचुरल गैस किसको बोलते हैं? CH4 को, मीथेन को। मीथेन क्या होता है? O2 के साथ रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी रिलीज करता है अपने साथ, ठीक है, एनर्जी साथ में रिलीज करता है। दूसरा है रेस्पिरेशन प्रोसेस, हमारा सांस लेना, एक्सेल इनहेल, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है? ग्लूकोज, हम लोग जो खाना खाते हैं हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो अंदर जाके ग्लूकोज से रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 H2O प्लस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है, तो वो रिलीज करता है आफ्टर दिस रिएक्शन। इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ओके। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू अनदर। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाए, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हम लोग ले रहे हैं उससे अनदर केमिकल सब्सटेंस में चेंज होना, उसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना या फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आपको पूछ देता है 1 मार्क में, आप प्लीज इसको नोट कर ले वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है हमारा स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन दैट इज अनबैलेंस्ड because the mass is not same on both sides of an equation, such chemical equation is skeletal chemical equation। ये वो सारे डेफिनेशन है जो आपके बुक के बीच बीच में लिखे हुए हैं, आप लोग अंडरलाइन करके उसका नोट्स नहीं बनाते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है।
ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि अनबैलेंस्ड है। कैसे अनबैलेंस्ड है? आप रिएक्टेंट साइड में मास लेते हैं, जैसे आपने 2 मॉलिक्यूल लिया रिएक्टेंट में, लेकिन आपके प्रोडक्ट में सिर्फ 1 ही मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट, तो वो तो अनबैलेंस्ड हो गया ना। जब आपने 2 मॉलिक्यूल लिया तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होके भी 2 मॉलिक्यूल ही देगा, जाके चाहे वो कुछ भी बन जाए आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, हाइड्रोजन प्लस O2, ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देता है, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन भी 2 मॉलिक्यूल है, पर हमारा वाटर 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया, हमने 2 मॉलिक्यूल लिया है, ये हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये क्या है, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यह अनबैलेंस्ड है। द केमिकल इक्वेशन दैट इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट सेम on the both sides of equation. Such chemical equation is skeletal chemical equation. Next, balanced chemical equation, a reaction which has an equal number of atoms of all the elements on both sides of a chemical equation is called balanced chemical equation. इसके लिए बहुत एक सारा एग्जाम्पल है आपके बुक में। ठीक है, आप जो भी इक्वेशन दिए रहते हैं उसको आप बैलेंस करते हैं, वो सारा एग्जाम्पल्स इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में दोनों इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे ये अनबैलेंस था, इसका 2 था, ये भी 2 था, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही एटम था इसका। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड के लिए H2 प्लस O2 क्या दे रहा है, H2O। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 2 से, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोला, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है हर एक ईच एलिमेंट के लिए, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑन बोथ साइड्स। दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए, आपके टेक्स्ट बुक का भी लास्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, एक्सप्लेन भी करिए। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एंड एक्सप्लेनेशन के लिए क्या लिखेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, जो कोई भी मास है आप ना उसे किसी को क्रिएट कर से ना कि उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ठीक है, वो बैलेंस्ड होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, एंड क्वांटिटी इक्वल और सेम रहती है, सिर्फ फॉर्मेशन चेंज होता है उसका फिजिकली और केमिकली। Hence, in a chemical reaction, the total mass of reactant should be equal to the total mass of product. मतलब जितना reactant हमने लिया है उतना ही product भी होना चाहिए। It means that total number of atoms of each element should be equal to the It means the total number of atoms of each element should be equal on both sides of the chemical equation. Chemical equation के both side में total number of atoms जो होंगे हर एक element का वो equal होना चाहिए। यह हमारा explanation है, आप इसको नोट कर ले। आपके एंड एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको पूरा लिख देंगे। पहले आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और आपको कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पीजी ट्यूटोरियल में आप क्वेरी पूछ सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।